दिलनवाज, तुम कब आई? मैं तो रात में आ गई थी हजरत बीबी, लेकिन आपने अपना अमल गवा दिया। अब दोबारा से शुरू करना होगा। बड़ी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत को क्या हुआ है मेरी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ दिलनवाज, कहाँ से आ रही हो? मैं पड़ोस में उस लड़के को उसकी कजिन के लिए हमवार करने गई थी। आपकी कनीज आपके हुक्म के सिवा और क्या कर सकती है हजरत बीबी? शाबाश। आपकी तबीयत को क्या हुआ हजरत बीबी? कुछ नहीं हुआ, मौसम बदल रहा है, नज़ला बुखार सबको हो जाता है, आम सी बात है। बड़ी, नाश्ते में आप क्या खाएंगी? मुझे भूख नहीं है, बस चाय ले आओ। आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने दवा भी खाई। छोटी, छोड़ दो। दवा क्यों लूं? तबीयत खराब नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम बताओ, लड़का मान गया? कैसे नहीं मानेगा? फिलहाल तो मैं उस लड़की पे काम कर रही हूँ। लेकिन रशीदा ने तो कहा था कि लड़की मर मिटी है फवाद, वो तो शादी करना चाहती है उससे। हजरत बीबी, मैं उस लड़की को वैसे ही बनाना चाहती हूँ जैसी लड़कियां फवाद को पसंद है। फिर तो काम आसान हो जाएगा ना। और वैसे भी वो आजकल उनके घर में आके रह रही है। अच्छा ठीक है, अब मेरे बाकी काम भी निपटाओ, जाओ। जी। फवाद, तुम कहाँ थे बेटा? मैं तुम्हारे कमरे में गई हूँ, आवाजें भी दी, दरवाजा भी नॉक किया, तुमने खोला ही नहीं दरवाजा। मेरे कमरे का दरवाजा अभी तो कोई आवाज नहीं है। अच्छा जरा चल के मारिया को देखो, उसको इतना तेज बुखार हो रहा है। रात के किसी पहर वो किचन में चलेगी, उसने क्या देखा है वहां पर? मैं गई तो मुझे देख के चिल्ला के वो बेहोश हो गई। आओ ना बेटा, उसको देख लो जरा, आजो। भाई लोग फोन क्यों नहीं रिसीव करते भाई? खालिद, कब से फोन कर रहा हूँ हमीदा को, फोन ही नहीं रिसीव कर रही। बाजी आप बिला वजह खाला को फोन करके परेशान कर रहे हैं। मामूली सा बुखार है, दवा दूंगा ठीक हो जाएगी। अरे बेटा ये मामूली बुखार नहीं है, तुम देखो तो सही कितना तेज बुखार चढ़ा हुआ है बच्ची को। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद आपसे बात की थी, आप किचन में मसाले पीस रही थी। बोले ना आंटी, आप थी ना वहाँ पे। अरे बेटा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग सही है? मैं आधी रात को भला क्यों मसाले पीसने लगी? ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं नहीं मान सकती, मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझे मसाले पीसने के लिए कहा था। उसके बाद आप अलमारी से मसाले निकालने के लिए गई थी। मैं मारिया, 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 रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में देखो, देखो। मैंने खुद आंटी को मेरी आंखों में देखो, देखो। रिलैक्स, रिलैक्स। मगर मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हाँ, मेडिसिन, मेडिसिन ये लो, मेडिसिन।
अच्छा चलो उसे मेडिसिन खा के आराम कर दे दो। आ जाओ आ जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बस डर गई थी। डरने से बुखार चढ़ जाता है क्या? हाँ नहीं फिक्र की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेट से टेस्ट करो, टेस्ट करो। पता नहीं सब लोग मान ही नहीं रहे, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। मैं मान जाऊँ। लेट से शाबाश, गुड गुड। पता नहीं कोई मान ही नहीं रहा। मैंने खुद देखा था रशीदा आंटी को, वही तो थी। मसाले निकाले, मुझे दिए, फिर कहा और लेकर आती हूँ और चली गई। नहीं वही होंगी, वही थी। ये सब क्या हो रहा है खालिद? मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है, तुम्हारी भांजी है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये घर आसेब ज़दा है। किरण को इस तरह नजर आना, खुद ब खुद कोरमा पक जाना। आपने ये घर लेते हुए मालूमात नहीं ली थी क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब फजूल की बातें हैं। मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता, वहम हो रहा है तुम लोग। खालिद ये वहम नहीं है। चलो मैं मारिया की बात को भी झुठला देती, लेकिन मेरे साथ तो खुद ये वाकया हुआ है ना। इस तरह खुद ब खुद इतनी जल्दी कोरमा पक जाना। खालिद जरूर कोई गड़बड़ है यहाँ पर। कुछ नहीं है। लो मेरी बहन का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हमीदा। नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। हाँ हम लोग हैं ना उसके पास, और फवाद भी घर ही पर है, वही उसको देख रहा है, चेक कर रहा है, मेडिसिन वगैरह भी दी है। तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छे भले आदमी से तो सब मोहब्बत कर लेते हैं, किसी दीवाने से मोहब्बत करके दिखा तो माने। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। वो दीवाना नहीं है बाबा, था कभी मगर अब नहीं है। अब उसके दिल पे किसी और का कब्जा है। आप मुझे क्यों बार बार मजबूर कर रहे हैं? अरे किरण बेटा, कल के पेपर की तैयारी तो कंप्लीट है ना? जी अम्मी, बस आप दुआ कीजिएगा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के हाथ तो किसी और दुआ के लिए उठते ही नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ के लिए उठते हैं। तो हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, नासिर की माँ का फोन आया था, उन्होंने 28 तारीख फाइनल कर दिया। मैंने तो कल से ही पूरे 1 महीने की लीव ले लिया, बस कल लास्ट डे जाऊंगी स्कूल, फिर तैयारियां शुरू, कपड़े, जेवर, कार्ड भी छपवाने हैं। उफ, इतने सारे काम हैं और सिर्फ 18 दिन है मेरे पास। किस बात की इतनी जल्दी है उन लोगों को? आपको पता है ना कि शादी की तैयारियां इतनी जल्दी नहीं होती। ओफो, तुम फिक्र नहीं करो, सब कर लूंगी मैं। तुम्हें पता है 27 तारीख उन्होंने मेहंदी की रखी है, 28 शादी की और 30 कवल। 20 तारीख को मेरा लास्ट एग्जाम है अम्मी, इतने कम दिन में कैसे तैयारी होगी पूरी? मेरी जान, मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगी, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने इतनी छुट्टियां क्यों ली हैं? इसीलिए ना कि सारे काम कंप्लीट कर लूं। तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो।
रशीदा कहाँ है मेरी बच्ची? अरे कुछ नहीं, मामूली बुखार था, अब तो माशाल्लाह ठीक है। लेकिन हुआ क्या? घर से तो बिल्कुल तंदुरुस्त चली थी। मारिया खाला भी आ गई। कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं हुआ खाला, बुखार तो उतर गया। कैसा ठीक मेरा है। बच्चा? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस डर गई थी इसलिए जरा सा बुखार चढ़ गया। कुछ नहीं हुआ, बुखार था, बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन घर से तो बिल्कुल ठीक चली थी। बेटा जाओ, खाला के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, इतनी दूर से आई है। अरे शुक्र है आज मेरा बेटा घर पर है। पानी लेके आता हूँ। वो क्या गया था तुम्हें? इतना क्यों डर गई थी तुम? शुक्र है अल्लाह का कि बुखार नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा तो दिल बैठ गया था, जैसे थी उठकर चली आई। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी ये बैठ के बात करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों डर गया था आप? कुछ नहीं अम्मी, बस रात में आँख खोली तो किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। मुझे लगा रशीदा आंटी होंगी। मैंने वहां जाके देखा तो आंटी मसाले पीस रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आंटी मसाले निकालने के लिए कैबिनेट की तरफ गई हैं। मैं उनसे बातें कर ही रही थी तो दूसरी तरफ से रशीदा आंटी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, डर गई थी मैं और बस बेहोश हो गई। तो क्या मतलब है? तुमने दो रशीदाएं देखी? ये लें जी खाला। ओहो, तुम आज घर पर हो? नहीं जी, मैं अभी जा रहा हूँ, गाड़ी ठीक करवानी है मुझे। मैं भी आपके साथ चलूं? अभी बुखार उतरा है, रेस्ट करो। ठीक कह रही है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए वरना वीकनेस हो जाएगी। फवाद, आप भी तो कल रात से जाग रहे हैं, थक गए होंगे, आप भी थोड़ा रिलैक्स कर लें। हेलो। हेलो जहारा। तौसीफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ श्योर। सब खैरियत है? तुम आवाज से परेशान लग रही हो। हाँ, मिलकर ही बताऊंगी। खुदा के लिए तुम वक्त पे आ जाना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ओके। मारिया बेटा, मुझे तो सच में ही घर कुछ अजीब ज्यादा लगता है। अजीब सी घुटन होती है यहाँ पर। मम्मी, आपको मेरी तरह वहम हो गया है। रात का वक्त था, मैं नींद में थी, हो सकता है मेरी नजर का धोखा हो। और आपने सुना नहीं, अंकल आंटी ने भी यही कहा है कि उन्होंने इस घर में कुछ नहीं देखा। हाँ लेकिन तुमने तो मुझे परेशान कर दिया ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम ऐसा करो, घर चलो मेरे साथ। नहीं प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना है। अभी तो फवाद से बात भी नहीं की है मैंने अकेले में, और आपने खुद ही कहा था कि इस सफर सब कुछ फाइनलाइज करके आओ। एंड आई एम श्योर फवाद मुझे पसंद करते हैं। देखा नहीं आपने, जरा सा बुखार हुआ है मुझे और कितना परेशान हो गए, कितना ख्याल रखा है उन्होंने मेरा।
दिलनवाज, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ साहिब? मारिया कैसे बेहोश हुई? तुमने डराया ना, तुमने खौफजदा किया उसे, है ना? ओह, मुझे लगा शायद आप कोरमा बनाने पर गुस्सा हो रही। कोरमा? कोरमा तुमने बनाया, अम्मा ने नहीं बनाया। मैंने बनाया है। अम्मी ने तो सिर्फ फ्रिज से गोश्त निकाल के दिया था। जब तक वो आपको रुखसत करके आए तब तक मैंने कोरमा तैयार कर लिया था। दिलनवाज, तुम ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? अम्मा यकीनन डर गई होंगी, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन आई एम श्योर खौफजदा हो गई होंगी। मैं सब अच्छा कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें साहिब। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। तुम हम इंसानों को नहीं जानती, हम लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत बुज़दिल भी होते हैं। तुम ये सब कुछ करके अम्मा को मजीद खौफजदा कर रही हो, और जब मैं उन्हें तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताऊंगा तो वो सिर्फ खौफजदा होंगी और कुछ भी नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं इंसानों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कई साल उन्हीं के दरमियान जिंदगी गुजारी है। शायद आप अपने दिलनवाज को नहीं जानते कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कैसे कह सकती हो? मारिया को इस घर से निकालना बहुत जरूरी है साहिब। आप फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त मैं करूंगी। बस सिर्फ सही वक्त का इंतजार है, और वो वक्त दूर है। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना साहिब? कहाँ रहा? प्लीज। मैंने चाय पहले से मंगवा ली थी, तुम्हें जगह आराम से मिल गई थी ना? हाँ, काफी दिनों बाद आई हूँ, लेकिन ये जगह याद है मुझे। तौसीफ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो, ना तुम पहले तन्हा ना अब तन्हा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोलो क्या मसला? बड़ी को कैंसर, और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। और वो मेरी बात भी नहीं सुनती है। आराम भी नहीं करती। उन पर तो अमलियात करने का जुनून सवार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर एक डॉक्टर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कैसे कर सकता है? हम तुम्हारी बहन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। देखो, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। बड़ी दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनती, अपनी ही मनमानी करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सब का मुकाबला कैसे करूंगी। मैं बहुत परेशान थी, सोचा कि आपको फोन कर लूं। बड़ी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है,
उनको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है ना। देखो मैं हूं ना, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है? ओके, नाउ रिलैक्स। जहारा, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। अरे हम तो बस ऐसे ही मिलने आ गए थे आपसे। बहुत अच्छी बात है, 100 दफा आइए। वैसे इबादत का में भी मिल सकते हैं सबके साथ। ये खास मुलाकात की वजह? मुझे लगता है जहांआरा ने आपको बताया नहीं। दरअसल हमारा तौसीफ आपकी जहांआरा को। जहानारा मुझे सब कुछ बताती है, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। शायद जहानारा ने आपको नहीं बताया कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया है। बड़ी, मैंने आपसे कहा था कि एक बार मिलके देख लें। जी, और छोटी मैंने भी तो कहा था, मिलने का क्या फायदा जब रिश्ता ही नहीं करना। देखिए जी, हम अल्लाह वाले लोग हैं, लोगों की मदद करते हैं, रिश्ते जोड़ते नहीं हैं। छोटी इनकी खातिर तवाज़ु कर लो और उसके बाद इबादत काम में आना, जरूरी काम है मुझे। छोटी, जहानारा, मैंने मना किया था ना तुम्हें तौसीफ। देख लिया तुमने, क्या फायदा हुआ यहाँ आने का? माँ की बेइज्जती करवानी थी, जलील करवाना था यहाँ लाकर। नहीं तो और कैसे बात करती छोटी, बताओ मुझे। रोटी पानी पूछी ना, जब रिश्ता ही नहीं करना तो फिर बात करने का क्या फायदा? ये शादी वादी, घर बसाना, बच्चे पैदा करना, ये हमारा काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं शादी नहीं कर सकती थी? घर ना बसाती मैं? कुर्बानी दी मैंने, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कभी कभी अम्मा हजूर की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। तुम ये दुनियावी गुंजलों में फंस रही हो, अल्लाह से दूर हो रही हो। हमारा एक मिशन है, अब्बा हजूर के रूहानी इल्म के अमीन है हम। लोग हम पे भरोसा करते हैं, पैसे देते हैं हमें। ये सब कुछ छोड़ दो कि तुम, मैं अकेले नहीं कर सकती, कितनी बार बताऊं तुम्हें। लेकिन बड़ी छोटी, खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ, शाबाश, इनको चलता करो, वापस आओ इतने तावीज बनाने।
पहले से बहुत बेहतर है वो, लेकिन फिर भी मैंने सुला दिया है। जितना आराम करेगी उतना अच्छा है उसके लिए। फवाद भी तो यही कह के गया था। हामिदा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? हजरत बीबी से। हमारे मोहल्ले में रहती हैं वो। दम दरूद और वज़ाइफ से परेशानियों की हल निकालती हैं। तो उससे क्यों मिलना है? देखो, मैं चाहती हूँ कि फवाद की शादी मारिया से हो जाए, और मारिया से अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मारिया भी तो फवाद को पसंद करती है ना। तुम हर दफा इशारों में रिश्ते की बात करती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब तक फवाद खुद रजामंद नहीं होता, मैं इस रिश्ते पर कैसे खुश हो सकती हूँ? अरे इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ, तुम एक दफा हजरत बीबी से मिल लो। क्या मतलब? वो हम पुराने मोहल्ले में रहते थे ना, तो वहाँ पर एक माँ बेटी रहती थी, किरण और उसकी माँ। अरे वो कैसे फवाद के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन उस लड़की की तो शादी हो रही है कहीं और। हाँ, अरे हजरत बीबी के तावीज़ों की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। बस तुम हामी भर लो और मेरे साथ चलो और हजरत बीबी से मिल लो। बिना बताए कहाँ गई थी छोटी? वो बड़ी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको आके देखा तो आप सो रही थी, तो मुनासिब नहीं समझा आपको बताना। छोटी, दवाइयां तो मैंने शुरू कर दी है ना, फिर दोबारा डॉक्टर के जाने की वजह? वो बड़ी डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स दिखानी थी, इसलिए मैं। जाओ देखो कौन आया, बैठाओ उन्हें। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बहन हमीदा है। हजरत बीबी है? जी वो अंदर है, आप अंदर आ जाए। आपका बहुत जिक्र सुना था मैंने। रशीदा ने तो बहुत तारीफ भी की थी आपकी। मेरी एक दोस्त है शबाना, आपकी अकीदतमंद है। शबाना, वैसे तो बहुत सी शबाना, लेकिन छोटी वो कौन सी शबाना? वो शबाना मजहर, वही जिसके खामन ने उसकी सारी दौलत जब्त कर ली थी और उसे घर से निकाला था। जी जी वही। आपके तावीज़ का ऐसा तिल्स्मी असर हुआ कि उसके शौहर ने उसके कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी। बस जी, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, आगे रब की रज़ा। असल में मेरी एक बेटी है, मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान हूँ। मेरे भांजे फवाद को बहुत पसंद करती है। रशीदा ने जिक्र किया था, हमने काम शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द नतीजा भी मिल जाएगा। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। आप हुक्म करेंगी तो आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगी। बस मैं अपनी बच्ची की जिद के आगे बहुत मजबूर हूँ। बस आप ऐसा कुछ करें कि ये मसला हल हो जाए। देखिए, मैंने आपको कहा है ना, आप यकीन कीजिए मुझ पे, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। फवाद दीवाना हो जाएगा आपकी बेटी के ऊपर। असल में वो मेरा भांजा है, बचपन से देखा है मैंने उसे। लेकिन सच पूछें तो उसने कभी मुझे और मेरी बेटी को कोई अहमियत नहीं दी। रशीदा सामने बैठी है, मैं इसके सामने कह रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपके घर के चक्कर लगाएगा, इस तरह का हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। आप ये बताएं कि आपकी नजर क्या करती? रशीदा, तुमने इनको बताया नहीं? हम हदिया काम के बाद लेते हैं। हाँ हमीदा, हजरत बीबी को अपने काम पे भरोसा है।
हाँ, लेकिन हदिया पता तो चले ना। भाई माशाल्लाह आप साहिब हैसियत हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे हदिये में कंजूसी तो करेंगी नहीं। और फिक्र मत कीजिए, आपसे आपकी शान के मुताबिक ही हदिया लिया जाएगा। बस आप मेरा ये काम कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम मसले दूर कर दूंगी। बस जी, हमारी कहानी तो आपके सामने है। हमने तो बस अपनी सारी जिंदगी अब्बा हजूर के मिशन में वक्फ कर दी, शादी का भी वक्त नहीं मिला। वैसे तो हमें बहुत चैन मिला, बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन इस सब में हमारे अब्बा हजूर का ख्वाब रह गया। हुक्म करें हजरत बीबी, इसके बदले तो मैं आपके तमाम मसले हल कर दूंगी। छोटी अच्छी तरह से जानती है, बस हमारे अब्बा हजूर का बस एक ही ख्वाब था कि उनका एक घर हो, उनका अपना, जिसकी पेशानी पे उनके आस्थाने का नाम है। वहां पे बैठकर हम दोनों बहनें अपना अल्लाह वाला काम करें। पता नहीं इसे खुशकिस्मती कहें या हम बाकी सब लोगों की मदद कर सकते हैं, बस अपनी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए अब्बा हजूर का ख्वाब अधूरा रह गया। बहुत कोशिश की, लेकिन अपना घर नहीं हासिल कर सके। किराए के घर में रहते हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे अब्बा हजूर का ख्वाब अधूरा रह गया। मैं समझ गई हूँ हजरत बीबी, आप बेफिक्र हो जाएं। बस आप ऐसे असबाब पैदा कर दें कि मारिया और फवाद की शादी हो जाए, फिर आप देखें मैं आपके तमाम मसले हल कर दूँगी। तो आप यूँ समझें कि आपका काम हो गया। हजरत बीबी पे भरोसा रखो, जो कहती हैं वो करती भी हैं। वाह हजरत बीबी, दिल नवाज की खिदमत गुजारी का अच्छा सिला दिया आपने। आपके हर हुक्म पर सर झुकाया, आपका हर काम अपना समझ कर किया और उसके बदले कभी कुछ नहीं मांगा। आप जानती हो कि दिल नवाज फवाद के लिए क्या है। इस सारे वक्त में एक ही तो ख्वाहिश की थी दिल नवाज ने, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि दिल नवाज फवाद से मोहब्बत करती है, वही अब उसके जीने का मकसद है, और आप उसके मकसद को छीन लेना चाहती हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। फवाद मेरा है और मेरा ही रहेगा। हुआ? दिल का सुकून ढूंढने आई है ना। तेरी वजह से कोई बर्बाद हो रहा है, तुझे दिल का सुकून नहीं मिलेगा। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तेरी ही वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप प्लीज मेरी मदद करें। बचा ले उसको, बचा ले उसको उसके शर से। सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी उसने तेरे आशिक की। नीस तो नाबूद कर देगी वो उसे, ना जिंदों में रहेगा ना मुर्दों में। चली जा, चली जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अभी भी वक्त, जा यहाँ से, जा यहाँ से। किरण,
किरण, किरण, जी अम्मी। क्या है? तुम किधर गुम हो? किन ख्यालों में हो? नहीं मैं पढ़ी थी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं किस सोच में चली गई। जाहिर है जब खाए पिए बगैर घंटों यूं बैठ के पढ़ोगी कमरे में तो और क्या होगा, यही हाल होगा ना। कल के पेपर की तैयारी कंप्लीट है? हाँ, बस रिवीजन करना है। बस बहुत हो गई रिवीजन वगैरह। अल्लाह कामयाब करे मेरी बच्ची को। उठो, मुंह धो और फटाफट नीचे आ जाओ। गरम गरम खाना तैयार किए, फौरन आ जाओ। जी। हर वक्त पढ़ाई, खाने का ख्याल है ना कुछ।